So this is the food I got today. Uh, दो देशों के बीच में जब जंग होती है तो उनके कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं। रशिया यूक्रेन की बात कर ले या फिर कारगिल युद्ध की बात कर ले या इंडिया का वो सर्जिकल एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर, सारे ही जो युद्ध हुए, जंगे हुई, वह अपनी एक सीमा बनाकर लड़े और उनके नतीजे भी निकले और उसके बाद में जो है पूरा मामला शांत भी हो गया है। लेकिन ये जो जंग चल रही है, जो पर्सनल लेवल पर पहुंच चुकी है और इसराइल जिस तरीके से जुल्म ढा रहा है गाजा के लोगों के ऊपर, इसकी कोई हद अब नहीं रही है। कल रात जो गाजा के अंदर हुआ वह सोचकर भी हमें घबराहट होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इसराइल गाजा वॉर से लेकर कुछ जरूरी जानकारी और सऊदी अरब से भी कुछ अहम खबरें आ रही हैं। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीती रात की। गाजा के अंदर पिछले 24 घंटों में 80 मौत हो चुकी है और कल रात यानी कि जो मंगल की रात थी, सबसे खतरनाक गाजा के लोगों के लिए गुजरी है, क्योंकि इतने एयर स्ट्राइक गाजा के ऊपर हुए हैं। गाजा की रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल्स हो, चर्चेज हो, मस्जिदें हो, हर जगह जो है इसराइल की तरफ से रॉकेट दागे गए। कल सबसे ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। केवल कल रात से और अब तक की बात करें तो 80 लोगों की शहीद होने की खबर हमारे सामने आ रही है, जिसमें औरतें, बच्चे सभी शामिल हैं। गाजा के अंदर जो इस टाइम हालात हैं वे बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ तो इसराइल लगातार गाजा की तरफ जो है रॉकेट दाग रहा है, उन वहां के मासूम लोगों की जान ले रहा है। दूसरी तरफ इजिप्ट के बॉर्डर की तरफ से जो फर्स्ट एड भेजा जा रहा है, जो उनके मदद के लिए सामान भेजा जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एक लड़की के हाथ में ये रोटी का टुकड़ा दिख रहा है और वह ये एक्सप्लेन कर रही है कि नॉर्थ गाजा में जो इस टाइम हालात हैं वे इतने बदतर हो चुके हैं कि यहाँ पर दवाइयों से लेकर खाना, हर चीज जो है एक अंत की ओर पहुंच रहा है। यानी कि उसके पास खाने के लिए सिर्फ एक ये छोटी सी रोटी है और इसमें से भी आधा खाकर उसको आगे के लिए बचाना होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फर्स्ट एड की ट्रक्स भेजे गए हैं गाजा के अंदर इजिप्ट बॉर्डर की तरफ से, भारत से भी मदद भेजी गई है और इसके अलावा इजिप्ट से, तुर्की से, सभी जगहों से जो है मदद भेजी जा रही है। लेकिन यह किसी काम की नहीं है, क्योंकि गाजा के अंदर कल रात जो एयर स्ट्राइक हुए उसके बाद में आज हमास मिलिटेंट का एक स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल रात से अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कट हो रही है, इसकी वजह से जो घायल हुए हैं उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो ये जो सारा सामान भेजा जा रहा है, ये यूं कहे कि 100 लोगों में से केवल 10 लोगों के काम ही आ रहा है। अभी भी इतनी बड़ी शॉर्टेज वहां पर मदद की है कि ऐसे 50-100 मदद के ट्रक भेजने से कुछ भी नहीं होगा जब तक इसराइल की तरफ से ये हमले नहीं रोके जाएंगे। तो ये केवल एक दिखावा है कि हम गाजा के अंदर मदद पहुंचने दे रहे हैं। हालांकि जो एयर स्ट्राइक हो रहे हैं कंटिन्यू, उससे पूरी तरीके से गाजा तबाह हो चुका है। और बात सिर्फ अब गाजा या फिलिस्तीन की नहीं रही, सीरिया के अंदर जो आर्मी के रहने के लिए जगह है, जो आर्मी की पोजीशंस वहां पर बनाई हुई है, उन पर भी कल रात करीबन 1:45 पर इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हुआ, जिसमें 8 सीरिया के मिलिटेंट फौजियों का कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सीरिया की तरफ से जो रॉकेट्स इसराइल में दागे जाने थे, उन रॉकेट्स को इसराइल ने टारगेट किया है और ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है, जितने भी बेस हैं वहां पर मिलिट्री के सीरिया के अंदर, उन पर ये स्ट्राइक इसराइल की तरफ से किया गया है। इसके अलावा 8 जवानों के शहीद होने के साथ साथ जो मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि उनकी जो बिल्डिंग्स थी, उनका जो और सामान था, वह भी इस एयर स्ट्राइक में तबाह हो चुका है। तो सीरिया पर हमले करना, लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप को लगातार टारगेट करना और तुर्की ईरान को धमकी देते रहना, इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो वॉर है अब फिलिस्तीन के बाहर पूरे मिडिल ईस्ट में
फैलने की कगार पर आ चुका है। आज की सबसे बड़ी जो अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वह यह है, अमेरिकन न्यूज एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस के जो काउंसिल के हेड है, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा है कि यूएस अपने सारे सिटीजन्स को पूरे मिडिल ईस्ट से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है। यानी कि केवल गाजा या इस्राइल नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकन सिटीजन्स इस वक्त रह रहे हैं, वे चाहे कतर में हो, दुबई में हो, सऊदी में हो, ईरान में हो, लेबनान में हो, वहां से इवैक्यूएट करने का, वहां से निकालने का डिसीजन जो है यूएस ने लिया है और उसकी तैयारी भी की जा रही है। इसके अलावा व्हाइट हाउस सिटीजन काउंसिल के जो हेड है, उन्होंने ये नहीं बताया है कि जो सिविलियंस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको निकालने की तैयारी अभी यूएस की तरफ से नहीं की गई है। केवल अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, उनको वहां से अब निकालने का आदेश, उनको वहां से अपने मुल्क लौट जाने का आदेश जो है दे दिया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों वह पूरे मिडिल ईस्ट से अपने अमेरिकन सिटीजन्स को घर लौटने की बात कह रहा है। इसके अलावा सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कल यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया, फोन पर बातचीत की और सऊदी क्राउन प्रिंस ने उनसे यही कहा है कि इस वक्त जो हालात हैं पूरी दुनिया में, उनको बेहतर बनाने के लिए और मासूम लोगों की जान बख्शने के लिए इस्राइल को इमीडिएट तौर पर, यानी कि तत्काल स्थिति में ही जो ये एयर स्ट्राइक है इसको रोकना होगा और सीज फायर घोषित करना होगा। इसके लिए अमेरिका जो मदद कर सकता है इस्राइल की, वह करे। और उन्होंने बताया कि इस तरीके का अटैक करने के बाद में कोई भी जो है स्टेटमेंट मायने नहीं रखती। इस वक्त पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो जरूरी है वह यही है कि इस्राइल इस एयर स्ट्राइक को रोक दे और सीज फायर घोषित कर दे। कल जो बाइडेन ने यह भी कहा था कि जब तक सारे हॉस्टेजेस रिलीज नहीं होते तब तक सीज फायर के ऊपर किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो एक तरफ तो ये सारी बातें हैं और दूसरी तरफ अमेरिका जो है हर तरीके से इस्राइल की मदद कर रहा है और सीधे सीधे तौर पर सारे ही मिडिल ईस्ट के देशों को ये धमकी भी दे रहा है कि अगर इस्राइल के ऊपर कोई हमला होता है या फिर हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई मिलिट्री ऑपरेशन किया जाता है तो हम हर हालात से लड़ने के लिए तैयार हैं और हम एक साथ कितने भी देशों के साथ जंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ अहम अपडेट्स गाजा और इस्राइल के वॉर को लेकर। इन सारी बातों को सुनने के बाद में आपकी क्या राय हो सकती है कि इस्राइल और अमेरिका इस सीज फायर करेगा या नहीं करेगा? इसके बारे में आप अपना कमेंट जरूर लिखें और दुआएं करते रहें कि फिलिस्तीन और गाजा के अंदर जो लोग हैं उन तक दवाइयां और खाना पहुंच जाए और इस्राइल की तरफ से सीज फायर हो जाए, ताकि जो आम नागरिक है, जो मासूम बच्चे हैं, वह शहीद होने से बच सके। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।